व्यासपीठ में आए और इसको उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी आनंद मार्ग जैसे, अतः अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने लॉज की तरफ से, अपने सदस्यों की तरफ से, अपनी तरफ से, आनंद मार्ग के सदस्यों की तरफ से मैं अपने मुख्य वक्ता श्री संतोषानंद अवधूत का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो विषय है उस पर अपनी वार्ता देकर हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा ज्ञान वर्धन करें। धन्यवाद। आप म्यूट पर हैं दादा, आप म्यूट पर हैं। संतोषानंद जी म्यूट पर हैं आप। उनका फोटो दिखाइए, फोटो आ जाए। एक मिनट, वो म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं दादा। दादाजी को करिए। हाँ अब आ अभी गया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सीधा नहीं आया, फोटो फोटो तिरछा आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। हम्म। नमस्कार, मैं आप सभी नमस्कार। सभी प्रिय सज्जनों, भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप लोग आज इस संध्या में आध्यात्मिक सत्संग के लिए एकत्र हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जो विषय रखा गया है मानव जीवन का लक्ष्य, वह सत्संग का एक अमूल्य विषय है और इसके द्वारा मुझे आशा है कि आप लोग इसका आनंद उठाएंगे और जीवन के संबंध में कुछ गूढ़ चिंतन करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा जगेगी। तो ये मानव जीवन के लक्ष्य को हम कैसे समझ सकते हैं? जो लक्ष्य है इसके संबंध में एक बात तो श्री आनंद मूर्ति जी ने ये कहा है कि अंग्रेजी में डेसिडेरेटम उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है और यह कहा है कि डेसिडेरेटम का प्लूरल नहीं होता है, डेसिडेरेटा नहीं होता है। जैसे डेटम का डेटा होता है, स्टेटम का स्टाटा होता है, वैसे डेसिडेरेटम का डेसिडेरेटा नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य कई नहीं हो सकते। तो लक्ष्य एक है, इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि वह अनंत है, असीमित है, तभी तो एक है। क्योंकि जैसे ही हम दो कहेंगे, तीन कहेंगे, चार कहेंगे, वैसे ही एक खंड हो जाता है, उसकी गणना हो जाती है, वो दो नहीं रह जाता, एक नहीं रह जाता। तो इसीलिए एक चीज स्पष्ट है कि लक्ष्य एक है तो निश्चय ही वह अनंत है, असीमित है, अनादि है, अखंड है। तो इसको हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से अनुभूति करते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं? तो दो तरीका है। एक तो कि लक्ष्य का मतलब है कि जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो यह देखना है कि मुझे कहाँ पहुंचना था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जीवन की यात्रा कई जोनियों से, शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख जोनी। अब 84 लाख जोनी हो, 80 लाख हो या 90 लाख हो या 1 लाख 1 करोड़ जोनी हो, इसका अभिप्राय यही है कि हम विकास विकसित होते होते हम मानव जीवन में आए हैं, मानव शरीर हमने ग्रहण किया है।
तो यह मानव शरीर जिसे हमने अपनाया है, इस मानव शरीर को पाने के बाद हमारी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, वो चेष्टा से उसका जो अंतर्निहित भाव है वो क्या निकलता है। जैसे कोई 1000 रुपया कमाता है प्रतिदिन, तो सोचता है कि मैं 2000, 5000, 10,000 कमा लूं। 10,000 वाला सोचता है कि लाख कमा लूं, लाख वाला करोड़ कमा लूं। इस तरह से कितना भी उसको धन मिल जाए, लेकिन और पाने की चाह उसकी बनी रहती है। और पाना है, ये ज्यों की त्यों ये भूत खड़ा रहता है, चाहे हम अरबों खरबों के मालिक क्यों नहीं हो जाए, चाहे पूरी दुनिया के हम राजा क्यों नहीं हो जाए। उसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में भी और नाम जश के किसी भी क्षेत्र में हम जाए, गांव का पहलवान है, सोचता है पंचायत के पहलवान हो जाए नामी, फिर ब्लॉक के हो जाए, जिला के हो जाए, देश के हो जाए, विदेश के हो जाए, ओलंपिक मेडल मिले, वर्ल्ड कप मिले। ये सब जो इच्छा मनुष्य की पूरी नहीं होती है, और बड़ी से बड़ी प्राप्ति के बावजूद भी और पाने की इच्छा बनी रहती है, यही बताती है कि हमारी असली इच्छा किसी और चीज की है और मिल रहा है कोई और चीज। क्योंकि जिस चीज को हमें पाना है, अगर वो मिल गया तो फिर हमें तृप्ति हो गई, हमारे मन में कोई उसको खोजने की, जानने की, पाने की चाह नहीं रह जाएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पेट जो है आधा किलो भात से भर जाएगा और उसको 1 पाव ही भात दिया गया, तो आधा पाव भात का भूख बना रहेगा। लेकिन जब और आधा पाव दे दिया गया, माने आधा किलो उसके पेट में चला गया, तो तृप्त हो गया, उसको और खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को जिस भी दिशा में देखिए आप, संगीत की दिशा में हो, शास्त्र ज्ञान की दिशा में हो, विज्ञान की दिशा में हो, इतिहास की, पुरातत्व की, योग की, चिकित्सा की, इतिहास, जो भी विषय, जिस भी विधा में हम जाते हैं, ये निश्चित रूप से पाते हैं कि जो भी हमें प्राप्ति होती है, उसके बावजूद हमें जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी इच्छा बनी रहती है। किसी ने जैसे एम्बेसडर कार खरीदा, लेकिन उसके मन में हुआ कि अभी एम्बेसडर कार खरीद लिया, कुछ और पैसा जुटाने पर मैं फिएट खरीद लूंगा। फिएट खरीद लिया तो हुआ कि कुछ और पैसा जुट जाए तो मारुति खरीद लूंगा, तो मर्सिडीज खरीद लूंगा, तो कंपाला खरीद लूंगा। तरह ये माने बढ़ती जाती है, इसका कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि हम जो पाना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। तो हम क्या पाना चाह रहे हैं जो नहीं मिल रहा है? तो हम असीमित को पाना चाह रहे हैं, अनंत को पाना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारे पास अनंत अनंत तो नहीं, माने अरबों खरबों की संपत्ति है, काफी प्रचुर ज्ञान है, हमने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर लिए, फिर भी ज्ञान की भूख नहीं मिटी, धन कमाने की भूख नहीं मिटी। इसका मतलब कि हमें धन की चाह नहीं, हमें उस ज्ञान की चाह नहीं, हमें चाह है कि हमें अनंत की प्राप्ति हो। जब तक वह अनंत हमें नहीं प्राप्त होता है, सीमित प्राप्त होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, वो हमारे मन को तृप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए जब अनंत की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद मन को और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने अपने अंतरतम को, अपने अंतर मन को जाना, उनके मन में न कोई राजा बनने की इच्छा हुई, न कोई बहुत बड़ा महल बनाने की इच्छा हुई, न कोई बहुत बड़ा बिजनेस, व्यापार या ज्ञान के किसी और विधा को जानने की इच्छा हुई। यह हमने सब में देखा, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, शिव हो, श्री कृष्ण हो, ईसा हो, या और जितने भी हम महापुरुषों को देखते हैं, ये निश्चित रूप से हम पाते हैं कि वे जब
उस अनंत के साथ, असीमित के साथ उनका मन एक होता है, तो वहां पर उनके मन में हमेशा आनंद, उत्साह, प्रेरणा, सकारात्मकता यही केवल उनमें विराजमान रहती है। किसी भी चीज का अभाव उन्हें नहीं महसूस होता है। इसीलिए एक चीज तो यह स्पष्ट है कि जो एक है वह अनंत है। मानव जीवन का लक्ष्य एक है, क्योंकि लक्ष्य दो होने पर मन टूटता है, बंटता है, और इसलिए उससे मन में अशांति जो पैदा होती है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब एक के साथ, अनंत सत्ता के साथ जब मन एकाकार होता है, जब मन की सारी भावनाएं, संवेदनाएं उस एक में विलीन हो जाती है, वहां पर जाकर के मन तृप्त हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। इसी के संबंध में कबीर दास ने बहुत अच्छा कहा कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, कुंभ फुटे जल जल ही समाना, यह तत्व जाने ज्ञानी। अर्थात वह परमात्मा, वो परम ब्रह्म, वह अनंत सत्ता सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, हर चीज में व्याप्त है। लेकिन जिस तरह से एक घड़ा को पानी में रखने पर, जब घड़ा पानी के भीतर में है तो हम ये कह सकते हैं कि घड़े के भीतर इतना पानी है, घड़ा का पानी घड़े के भीतर में मौजूद है, लेकिन और बाहर में भी पानी मौजूद है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये पानी इतना घड़े के भीतर में है। तो जब घड़े को अगर फूट जाता है तो घड़ा का पानी और बाहर का पानी एक हो जाता है। अर्थात वह अनंत सत्ता, वो सर्वव्यापक सत्ता हर जगह है, सब जगह है, सर्वत्र है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो एक मैपन का भाव है, एक अहम का भाव है, उसके कारण हम एक क्षुद्र बोध करते हैं। हम कहते हैं राम है, श्याम है, जदु मधु, राम मोहन, कृष्ण, कितने भी नाम जितने हम दुनिया में देखते हैं, इस तरह से संबोधन किया जाता है, इस तरह से वे अपना परिचय देते हैं। यह एक उपाधि रहती है, एक क्षुद्रता रहती है। लेकिन जब इस मैपन को हम उनमें मिला देते हैं, जब मेरा मैं उनके मैं में एक हो जाता है, तो फिर वहां पर ये विराट हो जाता है, स्वयं ही अनंत हो जाता है, उनमें मिल करके वही हो जाता है। और वहां पर फिर यह नहीं रहता है मन में कि मुझे और कुछ चाहिए, मुझे कुछ और पाना है, अभी तो चाहे जितना पा लिया, लेकिन अभी और पाने को है हमें जीवन में, यह भावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जीवन का लक्ष्य अखंड ही होगा, अनंत ही होगा, अनादि ही होगा, वो सीमित नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि सीमित कोई भी वस्तु, कोई भी विधा हमें तृप्त नहीं कर पाती है, वो हमेशा अतृप्त ही रखती है। जिस तरह से मैंने कार का उदाहरण दिया कि जो मिल रहा है, जैसे एम्बेसडर कार मिल रही है, इससे तृप्ति नहीं हुई, और जो नहीं मिला, फिएट नहीं मिला, उसकी इच्छा बनी हुई है। फिएट मिल गया, उससे तृप्ति नहीं हुई, लेकिन मर्सिडीज मिल जाए, इसकी इच्छा बनी हुई है। तो यह जो प्राप्त की से तृप्ति नहीं और अप्राप्त की इच्छा बनी हुई है, इसी को मन की चंचलता कहते हैं। इसी से मन को अशांति होती है। लेकिन जब यह मन विराट में मिल जाता है, अनंत में मिल जाता है, तब वहां जाकर के मनुष्य को परमा प्रशांति की अनुभूति होती है। वह तब महसूस करता है कि मुझे जहां जाना था वहां मैं पहुंच गया, अब इससे आगे कोई मेरी यात्रा नहीं है, वह यात्रा का अंत होता है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने आम खाया, आम खाया, उसके मन में यह रहता है कि मैंने आम खाया। तो यह जो मैं है हमारा, यह मैं कि मैंने आम खाया है, तो इसमें मन के तीन कहें कि खंडों में मन यहाँ पर क्रियाशील है। पहला तो है कि मैं हूं, तभी ना मैं कुछ कर सकता हूं। जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा।
तो इसीलिए सबसे पहले मैं हूँ, मैंने एक सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, द फीलिंग ऑफ आई एग्जिस्ट, द फीलिंग आई फीलिंग, प्योर आई फीलिंग कि मैं हूँ। उसके बाद जब मैं हूँ तभी ये हमारे अंदर भावना आती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं हूँ तब मेरे अंदर काम करने की, सोचने की, समझने की, घूमने फिरने, किसी भी चीज की क्षमता है। तो एक कर्ता का भाव आता है, कर्तृत्व का भाव रहा, सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। उसके बाद एक अहं करने का भाव कि मैं करता हूँ, और उसके बाद कर्ता का, जैसे मैं खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ। तो इसीलिए ये तीन हम मन की स्थितियों को देखते हैं, मैं हूँ, मैं करता हूँ, और कर्म का फल, जैसे आम खाया, मैंने क्या खाया, तो आम खाया। तो ये तीन चीजें हमारे मन के भीतर, एक ही मैं के ये तीन स्थितियां हैं। तो जो आम वाला मन है, कि आम क्या है, कि हम जो चीज देखते हैं वही चीज हम अनुभव करते हैं। ये कैसे होता है, तो जब हमारा मन का जो अहं भाव है, जो करने वाला भाव है, जब वस्तु के साथ जुड़ता है तभी उसके बारे में है हमें अनुभूति होती है। जैसे हम बैठे हुए हैं, किसी गंभीर चिंतन में हैं, कोई तात्विक चिंतन कर रहे हैं, और हमारे सामने से कोई बारात गुजर गई, बैंड बजता रहा, लेकिन हमें कुछ न दिखाई दिया न सुनाई दिया। ऐसा होता है जीवन में कि कोई घटना हो जाती है, हम वहीं पर है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे मन का जो देखने वाला, जो सुनने समझने वाला जो तत्व है, वह मैं उस वस्तु के साथ नहीं जुड़ पाता है। तो इसीलिए बहुत से लोग तो देखते होंगे, बहुत से बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मन उनका क्रिकेट के मैदान में, वो सोच रहा है कि बैट्समैन ने कैसे बैटिंग की, बॉलर ने कैसे बॉलिंग की, फील्डर ने कैसे बॉल को रोका। तो स्वाभाविक है कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है उसका शतांश भी उसके मन के भीतर नहीं ढुकेगा, क्योंकि मन उसका है ही नहीं वहां। तो इसीलिए यह मन जब जुड़ता है वस्तु से, तो इसका मतलब है कि ये मन ही वस्तु बन जाता है। जैसे अंधकार में ही देखिए, अंधकार में हम कुछ देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब टटोलते हैं तो लगता है ये कुर्सी है, ये सोफा है, ये टेबल है। ये कैसे लगता है, क्योंकि जब हम कुर्सी वाली वस्तु को जब देखते हैं, उसको टोते हैं, छूते हैं, तो मन में एक वस्तु का जो आकार बनता है वो होता है कुर्सी। तो होता है कि वो ये कुर्सी है। उसी तरह मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और कहीं दूर से कोई गा रहा है, हारमोनियम बज रहा है, मुझे ये महसूस होता है कि हारमोनियम, ये सितार नहीं है, ये तबला नहीं, हारमोनियम है। क्यों? तो आवाज जब आती है तो मन में एक चित्र बनता है कि यह आवाज तो हारमोनियम से ही निकलती है, माने मेरा मन ही उस वक्त हारमोनियम बन जाता है। तो यह जो वस्तु का हमें ज्ञान होता है वो इसी से होता है कि वह वस्तु ही, मैं ही वह वस्तु बन जाता है, और फिर मेरा मैं ही उस वस्तु के साथ कनेक्ट होता है। मेरी सेंसरी ऑर्गन, जो हमारी इंद्रिया है, जो दृश्य इंद्रिया है, वह जब उस वस्तु का भाव लेती है, जब उसकी धारणा करती है, तब उस वस्तु को मैं देखता हूँ या अनुभव करता हूँ, या सुनने पर महसूस करता हूँ कि यह हारमोनियम की आवाज है। तो इसीलिए जो वस्तु है वह भी मन के अंदर रूप ग्रहण करती है, तभी उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। और जो मेरा अहंग है, मेरा मैं हूं का भाव है कि मैं हूं, जब यह मेरे अहंग के साथ और अहंग जब वस्तु के साथ, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं, तब जाकर के हमें किसी चीज का ज्ञान होता है या अनुभूति होती है। इसीलिए यह जो तीन मन के हिस्से हैं, इनका आपस में संयोग बहुत आवश्यक है, जिससे हम किसी चीज को जान सके। अब यह जो मैं है, कि जैसे मैं कहता हूं कि मैंने आम खाया है, इसके साथ साथ हमारे अंदर एक यह भी भाव रहता है
कि मैं जानता हूं कि मैंने आम खाया है। या कुछ इस तरह से भी समझे, जैसे कोई व्यक्ति आया और उसने मुझसे झूठ बोला। मैंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी घर पर हैं, उनसे बात करनी है, और उसने कहा कि नहीं है। पिताजी घर पर है लेकिन उसने बोला कि नहीं है, जिस भी कारण से हो उसने बोला। अब मैं तो यही समझ लिया कि उसके पिताजी नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो मेरे लिए तो वो सच है, क्योंकि मैं उसको विश्वास करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के मन में यह भावना रहती है कि मैं जानता हूँ कि मैं इनसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पिताजी वहां पर नहीं है, जबकि पिताजी हैं मेरे। तो यह मैं जानता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसमें जो मैं जानता हूँ यह एक साक्षी के रूप में, विटनेसिंग एंटिटी के रूप में हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहता है। हमारे हर क्रिया में, हमारे हर फीलिंग में, हमारे हर इमोशन में, हमारी हर एक्टिविटी में, हमारे हर मूवमेंट में, हमारी हर भाव भंगिमा में यह मैं जानता हूँ कभी लोप नहीं होता। ये हमेशा विराजमान रहता है। मैं जानता हूँ कि मैंने यह काम किया, तो इसीलिए यह भी मैं है। तो यह मैं जानता हूं जब इससे जुड़ता है कि मैं जानता हूं कि मैंने आम खाया है। तो जब इस मैं में हम जब प्रवेश करते हैं, मैं जानता हूं में, तब हमको असलियत का ज्ञान होता है कि वास्तव में ये मैं है क्या। हम कहते फिरते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मैं एमए हूँ, पीएचडी हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मेरा मकान है, मेरी डिग्री है, मेरा अकाउंट है। तो यह जो मैं, जिसको लेकर के हम दिन रात परेशान रहते हैं, यह मैं क्या है, हम इसको तभी समझ पाते हैं जब ये साक्षित्व वाला मैं, कि मैं जानता हूँ कि मैंने आम खाया है, या मैं जानता हूँ कि मैं सन्यासी जी से झूठ बोल रहा हूँ, यह जो मैं जानता हूँ, जब मेरा मैं इसके भीतर में प्रवेश करता है, तब हम जानते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है। तो ये महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था कि कह पंथा, सही राह क्या है, जीवन की सही राह क्या है, हम किधर चलें। लोगों के अंदर बहुत से सवाल आते रहते हैं, ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि वैसा करें। तो उस यक्ष ने इस प्रश्न को रखा, बताइए कि सही राह क्या है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, श्रुतयो विभिन्ना अस्मृतयो विभिन्ना, नेपुर मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम, अधर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जैन गतः सपंथा। कि सही राह क्या है, इसके लिए आज से 3500 वर्ष पहले महाराज युधिष्ठिर ने यह बात कहा था, लेकिन आज भी यह बात उतना ही सत्य है, उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही संगत है, जितना कि आज से 3500 वर्ष पहले यह था। उनका कहना है कि श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों में भिन्न भिन्न बातें हैं। जो वेद है, श्रुति का यहाँ अर्थ है वेद। तो जो वेद, 4 वेद कहे गए हैं, 4 वेद हैं, लेकिन इसमें कई बातें ऐसी हैं कि एक वेद की दूसरा वेद उसको खंडन करता है, दूसरे को तीसरा वेद खंडन करता है। तो आम मनुष्य के लिए, आम बुद्धिजीवी के लिए, आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस वेद के अनुसार चले कि उस वेद के अनुसार चले। उसी तरह वो कहते हैं युधिष्ठिर कि स्मृतियों विभिन्ना, माने जो श्रुति शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, आचरण संहिता है, किसी का है कि ये इस दिन शनिवार को इधर नहीं जाना है, कहीं यात्रा करना है तो पंचांग में देख के करना है। जैसे भीष्म थे, उनको था कि अभी दक्षिणायन में सूर्य है, जब उत्तरायण में होंगे तब मैं मृत्यु को वर्ण करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। तो यह जो मनुष्य के मन में तरह तरह की आचार संहिताएं, दक्षिण मुंह करके पूजा मत करो, तो कोई कहता है पश्चिम में मुंह करके नहीं करो, कोई कहता है इस दिशा में जाओ, उस दिशा में। मनुष्य किसको माने? एक बहुत बड़ा झंझट, एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी समस्या उसके मन में रहती है। तो ये स्मृति शास्त्र जो है, आचार संहिता, ये भी भिन्न भिन्न बातें कहती हैं, इनमें भी आपस में टकराव है। और नेको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, और कोई भी दो मुनि, मुनि मन मननशील, इंटेलेक्चुअल, कोई भी दो बुद्धिजीवी नहीं है, ऐसा विद्वान नहीं है जिसके विचार में मतभेद नहीं, बल्कि विद्वान मतभेद बनाए रखते हैं जिससे कि लोग ये समझें कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ, मैं उनसे बढ़िया जानता हूँ, लोग मेरे ही शिष्य होके रहे, मेरे अनुयायी होके रहे। इसके लिए वो हमेशा मत मतांतर बनाते रहते हैं, लोगों को सामने प्रतिपादित करते रहते हैं। तो इसीलिए विद्वानों में भी मतभेद, वेदों में मतभेद, आचरण संहिताओं, आचार संहिताओं मतभेद, तो मनुष्य किधर जाए? कोई राह उसके लिए मुश्किल है पकड़ना कि किसको मैं पकड़ूं। तो उसका समाधान देते हैं महाराज युधिष्ठिर कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है, जो परम तत्व है, जो परम लक्ष्य है मानव जीवन का, जो ईश्वर है, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो भी नाम से पुकारे, जो परम सत्ता है, उसका जो रहस्य है इन तीनों में कहीं नहीं है। तो कहाँ है? कहते हैं कि निहितम गुहायाम, ये गुहा के भीतर में मौजूद है, गुहा के भीतर स्थित है। तो गुहा का संस्कृत में दो अर्थ है, एक तो जिसको गुफा कहते हैं, जो पहाड़ों के बीच में होता है, जहाँ करके बहुत से लोग जाके साधना पूजा भी करते हैं, और पहले के जमाने में लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वहां रहा करते थे, जिससे कोई जंगली जानवर, हिंस्र पशु उसको जान मार नहीं दे। तो एक वो है गुहा, और दूसरा गुहा का अर्थ है यही आई फीलिंग, प्योर आई फीलिंग, केवल मैं का जहां पर भाव है, इसको भी संस्कृत में गुहा कहा गया है। आई फीलिंग, मैं हूं, मेरे होने का अस्तित्व, ये भावना जो है, इस मैं हूं में हमारे धर्म का, ईश्वर का रहस्य छिपा हुआ है। महाजनो जैन कतः पंथा, इसलिए जो इस मैं हूं में प्रवेश करके इस मैं को जो जान लिए हैं, वो जो रास्ता बताते हैं वही सही रास्ता है। अर्थात जो आत्मज्ञानी है उन्हीं का बताया मार्ग सही मार्ग है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने अनुभव किया, जो कमेंटेटर है वो नहीं, व्याख्याकार हैं, जो पुस्तकों की अच्छी अच्छी बड़ी बढ़िया सुंदर सुंदर व्याख्याएं करते हैं, गीत गाते हैं, वे नहीं, जिन्होंने स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त किया, जैसे नानक थे, कबीर थे, महर्षि रमन थे, मीरा थी, ऐसे ऐसे जो विभूतियां हमारे भारतवर्ष में हुई हैं, ये जो हमें बताते हैं मार्ग, वही सहपंथा, वही सही राह है, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो यह जो मैं जानता हूँ कि मैंने अमुक कर्म किया, इस मैं जानता हूँ, यह तो मेरा एक व्यक्तिगत, मेरा एक वैयक्तिक मैं है। यहाँ पर जाकर के मैं जरूर एक और जितनी गहराई में जाऊंगा उसके, तो उसमें और रहस्य खुलता जाता है, और फिर अंत में ये महसूस होता है कि इस मैं को, मेरे मैं को, जो मेरा मैंपन है, इस मैंपन को भी जानने वाला एक बड़ा मैं है, जो पूरे विश्व को जान रहा है। वो विराट मैं जानता है कि मैं हूँ, या मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। इस मैं जानता हूँ कि मैं हूँ को जानने वाला भी एक विराट मैं है, और इसको जब अनुभूति होती है तो वहां पर हमारी यात्रा की समाप्ति, परिसमाप्ति होती है। वहां पर ही महसूस होता है कि मैं अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हूँ। इसीलिए लक्ष्य का अर्थ यही है कि हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, और जो जानना भी किस तरह दुनिया में है। आजकल हम देखते हैं कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, वो दांत के बारे में ही ज्यादा जानते हैं, कोई हार्ट के बारे में, कोई कान के, नाक के, एक एक अंग के बारे में स्पेशलिस्ट सारा आज है। तो मुझे स्पेशलाइजेशन का मतलब यही समझ में आया कि जो विशेषज्ञता है वो क्या है कि कम से कम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। जैसे आई स्पेशलिस्ट है, तो आई एक शरीर का एक अंग है, छोटा अंग है,
इसके बारे में स्पेशली ज्यादा से ज्यादा जानता है, बाकी अंगों के बारे में तो डेंटिस्ट है वो दांत के बारे में जानता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट के बारे में जानता है, और बाकी पूरा शरीर तो बचा ही हुआ है। तो स्पेशलाइजेशन इज द नॉलेज ऑफ मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। तो इसे के अंदर ये तो रहेगा ही कि मैं केवल आँख के बारे में ही जानता हूँ, या दांत के बारे में ही जानता हूँ, हार्ट के बारे में ही जानता हूँ, और बहुत सी चीज है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो ज्ञान की उसकी पिपासा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जिस मुहूर्त में मनुष्य अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, जब इस मैंपन के भीतर प्रवेश करके मैं के रहस्य को समझ लेता है, और इस मैंपन में भी और गंभीर और गहराई में जाने के बाद वो ये महसूस करता है कि मेरे इस मैं जानता हूं कि मैं हूं, इसको भी जानने वाला एक विराट तत्व है। उस वक्त उसको परमानंद की अनुभूति होती है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मानव जीवन, पहली बात तो स्मरण रखने की यह है कि मानव जीवन का लक्ष्य एक है, यह दो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही की अनुभूति से, एक ही में प्रवेश करने से मेरी इच्छाओं की, मेरी कामनाओं की, मेरी शंकाओं की परमानेंट कहें कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है, परमानेंट रिजोल्यूशन हो जाता है, कोई मन के भीतर संशय नहीं रहता है। इसीलिए शास्त्रों में यह भी कहा गया कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया अखीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे, कि जहां पर संशय, हमारे हृदय की जो ग्रंथि है ना, हमारे हृदय में गांठें पड़ती रहती हैं। हम जैसे कुछ सोच रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आया तो ये गांठ पड़ गया, हम कुछ कर रहे हैं और कुछ ऐसी तरंग आई मन में कि हम हके बक्के हो गए तो एक गांठ पड़ गया। तो ऐसी गांठें, सैकड़ों गांठें हमारे हृदय के भीतर पड़ी हुई हैं। तो जब ये आत्मज्ञान होता है, जब इस मैं को मैं समझ लेता हूँ, इस साक्षी सत्ता मैं के संबंध में जब हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, तो ये सारी ग्रंथियां हृदय की खुल जाती हैं और छिंदन्ति सर्व संशया, और जितने भी संशय है मन में कोई अज्ञान नहीं रह जाता, सारे संशय मिट जाते हैं, मन संशय मुक्त, शंका मुक्त हो जाता है। और खीयन्ते चास्य कर्माणि, और आप जानते हैं कि कर्मणा बद्धते जीव अविद्या च प्रमुच्यते, कि कर्म से आदमी बंधन में बंधता है। कोई भी काम कीजिए, परीक्षा दिया तो बच्चे को परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट मिला तो या तो अगले क्लास में पढ़ने का या कोई नौकरी का इंतजार है, यह हमेशा बंधन में रखता है। शुभ कर्म कीजिए तब, अशुभ कर्म कीजिए तब, दोनों ही में। अब किसी ने पॉकेटमारी किया तो उस अवस्था में भी आप देखिएगा उसको होगा कहीं चोर पकड़ नहीं ले, कहीं भेद खुल नहीं जाए, तो छिप छिप के रहता है, समाज से अलग और दूर रहता है वो। तो चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, ये एक अगर सोने का जंजीर है, सोने की हथकड़ी है, तो एक लोहे की हथकड़ी है। अब सोना चूंकि कम मिलता है तो सोना मूल्यवान मालूम होता है, और लोहा चूंकि ज्यादा मिलता है तो कम मूल्यवान मालूम होता है। लेकिन अगर हथकड़ी पहना दी जाए किसी को सोने की, या सोने के जेल में डाल दिया जाए, तो क्या वो रहना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि हथकड़ी उसके हाथ में सोने की हथकड़ी लगी रहे? कभी नहीं चाहेगा वो। तो इसलिए दोनों ही बंधन है। तो कर्म हमें बांधते हैं, अब विद्या च प्रमुच्यते, और विद्या मने जो हमें इस मैं का ज्ञान कराती है कि परम सच्चा मैं, परम साक्षी सत्ता मैं के साथ जो हमारे मैं को एक करती है, इसका जो ज्ञान कराती है, वह विद्या माया ही हमें वहां पहुंचा सकती है। उस विद्या माया का सपोर्ट लेकर, उसका ज्ञान लेकर के हमें वहां तक पहुंचना चाहिए, जहां पर कि जाने के बाद हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है, हमारे कर्म बंधन नहीं रह जाते, वो भी टूट जाते हैं। इसलिए हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती है, हमारे संशय समाप्त हो जाते हैं, कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। तस्मिन दृष्टि परावरे, वही आत्मज्ञानी है।
वही ब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए मैं यही कहूँगा अंत में कि जो हमारे मन में जो नाम के, यश के, धन के, पद प्रतिष्ठा की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति में हम दिन रात लगे रहते हैं और जो हमारे मन को हमेशा चंचल बनाए रखती हैं, तो वहां पर हम जगत में जरूर अपनी आजीविका का प्रबंध करें। हम अपनी जीवन रक्षा के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनका उपार्जन करें, संग्रह करें, लेकिन उसके बाद ये महसूस करना है कि हमारा जीवन केवल खाने पीने, सोने, संतान उत्पन्न करने, उनकी शादी कराने, नौकरी देने के लिए नहीं है। यह जीवन हमें बहुत अनमोल जीवन मिला है, अमूल्य जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य ही के अंदर एक जिज्ञासा आती है कि आखिर मेरी क्यों करोड़ों, हमने अरबों पाप प्राप्त कर लिया, फिर भी क्यों मुझे और पाने की इच्छा है। यह मनुष्य के मन के अंदर ही भावना आती है और उसी के कारण मनुष्य ने ईश्वर तत्व की खोज की और अंत में ईश्वरत्व को प्राप्त किया। तो इसीलिए हम जो सांसारिक चीजों के पीछे पागल हैं, उसके पीछे इतनी दौड़ लगा रहे हैं, वो दौड़ नहीं लगाएं, क्योंकि उस दौड़ से हमें केवल अशांति, हमें केवल दुश्चिंताएं, हमें केवल असंतोषी प्राप्त होगा। और इसीलिए हम अपने को एक अच्छे जीवन को बिताते हुए, अपने न्यूनतम आवश्यकताओं का उपार्जन करते हुए मन को परम पुरुष की तरफ, परमात्मा की तरफ ले जाएं, जिसके लिए कहा गया है श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, जिनका मैं शिष्य हूँ, उन्होंने कहा सब्जेक्टिव अप्रोच विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। कि अप्रोच हमारा क्या हो, अप्रोच माने हम किसी चीज के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें, तो सब्जेक्टिव माने कि परम सत्ता मुझे देख रही है, परम सत्ता से ही मैं आया हूँ, माने मन हमारा उस परम सत्ता के साथ, अनंत सत्ता के साथ जुड़ा रहे, यह अप्रोच हो। और विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, और जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, क्योंकि उन्होंने बनाया है हमें, उन्होंने दुनिया की रचना की है, तो हम तो ऑब्जेक्ट हैं उनके और वे हमारे सब्जेक्ट, सुप्रीम सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मन हमको उन्हीं को पाने को रहना चाहिए, लेकिन ये दुनिया में रहते हुए हमको चूंकि जिंदा भी रहना है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, हम जीविकोपार्जन भी करें, लेकिन ऐसा जीविकोपार्जन नहीं जो सब्जेक्ट से हमें दूर ले जाता है परम विषय से। जो सुप्रीम सब्जेक्ट है, हमारे परम पिता है, परम सृष्टा है, उनसे दूर ले जाता है, वह ऐसा ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव एलिवेशन वाला होना चाहिए, सब्जेक्टिव डिजनरेशन वाला नहीं होना चाहिए। जैसा कि आजकल जो भोगवाद है, जो बाजारवाद है, जो मन को केवल सांसारिक वस्तुओं में, भोग की वस्तुएं में हमको भटका रहा है, उस रूप में हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। उनका जो हमारे लिए आवश्यक है उसको हम ग्रहण करें, जो नहीं है उसका वर्जन करें और मन को परम पुरुष की तरफ ले जाएं। इसीलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कोई राजमहल की नहीं आकांक्षा की, कोई बहुत धन दौलत की आकांक्षा, क्यों नहीं, वो भी कर सकते थे, लेकिन देखा कि इसको पाने के बाद भी और पाने की चाह बनी रहेगी, तो इस और को मिटा देना है। तो ये मिटता है केवल परम सत्ता के साथ अपने को एक कर लेने की, उन्हीं के साथ अपने मन का मिलन कराने की, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, इसी को वास्तव में योग कहते हैं। आजकल योग से लोग समझते हैं कि आसन, कि मैं योगा करता हूँ, ऐसा मैं दिल्ली में प्राय सुनता हूँ, लेकिन ये तो ये सही उच्चारण नहीं है। योग शब्द संस्कृत का है, योग है, तो योग का की परिभाषा भगवान शिव ने दिया है कि संयोगो योगो युक्ता, संयोगो युगो युक्ता परमात्मना, कि जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, एक करता है, वही योग है। तो आत्मा माने मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, यह मैं आत्मा है, और परमात्मा कि वह जो विराट सत्ता जानती है, वो विराट मैं जानता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। इसको जो जानने वाली विराट सत्ता है, वह है परमात्मा। तो इस आत्मा को परमात्मा के साथ, इस मैंपन को, मैं हूँ को जानने वाले मैं को, उस परम जानने वाले मैं को जो
सर्वधि साक्षी भूता जो है, समस्त विश्व के जो साक्षी हैं, समस्त ब्रह्मांड के, समस्त सृष्टि के जो साक्षी हैं, उन साक्षी सत्ता के साथ जब मेरी वैयक्तिक साक्षी सत्ता का एकाकार हो जाता है, मिलन हो जाता है, तब इसको योग कहते हैं। तो इस योग के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से हम इस चीज का साक्षात्कार कर सकते हैं। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसका बहुत ही सरल सहज ऐसा स्वरूप दिया योग साधना कि 5 वर्ष के बच्चे से लेके वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति तक कर सके और इस जीवन लक्ष्य की अनुभूति कर सके, इस जीवन में कर सके। ये नहीं कि कोई कहे कि कितना जन्म लगेगा, बड़ा मुश्किल काम है, ये सब वो नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि 2 बार साधना करोगे तो मुक्ति मिलेगी ही, माने परम तत्व की अनुभूति होगी ही। और ऐसी वो साधना सिखा गए हैं, बता गए हैं, प्रशिक्षित कर गए हैं, आचार्य बना गए हैं जो इन चीजों को बता सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी जिज्ञासु हों वो जरूर आचार्यों के संपर्क में जाएं, इस ज्ञान को प्राप्त करें और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। इस अनमोल जीवन को नष्ट नहीं होने दें, जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थात मानव जीवन से ही ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अन्य किसी भी जोनि में, देव जोनि में भी ये संभव नहीं है। तो हम लोग इस मानव जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी पूरी शुभकामना है। आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने सुना। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर अजय राय जी, ये बताइए। डॉक्टर अजय राय नमस्कार दादा। कहाँ है? ये दादा आप बोला आप ये सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी ने हाथ रेज किया हुआ है। सत्यनारायण जी वो अपना क्वेश्चन नमस्कार दादा। आप अभी लास्ट में बताए दादा कि देव योनि है, तो ये क्या होता है दादा? देव योनि है कि जो बहुत अच्छे साधक हैं, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में साधना में समय लगाया, लेकिन उनको कुछ न कुछ सांसारिक इच्छा रह गई। जैसे किसी को रह गया कि मैं बहुत सुंदर ही हमेशा दिखूं, लेकिन जब बूढ़े हो गए तो झुर्रियां पड़ गई, चेहरा में सुंदरता नहीं रही। उनको एक अतृप्ति रह गई कि अरे मैं तो खूबसूरत नहीं रह सका। तो सौंदर्य के प्रति खूब आकर्षण रहा। तो वो जब मृत्यु हुई उनकी, तो वो फिर गंधर्व योनि में जो है सो उनका जन्म हुआ। ये गंधर्व योनि में का माने है कि वो उनके भीतर किन्नर में, गंधर्व में नहीं किन्नर में, उनका नाम है किन्नर योनि, कि उसमें मानव देह नहीं मिलता है। क्योंकि ईश्वर भक्त थे वो, तो इसीलिए शरीर छोड़ दिया। तो ठोस और साथ साथ जल तत्व, अप तत्व, लिक्विड फैक्टर और सॉलिड फैक्टर, दो तो छोड़ दिया। लेकिन ये बाकी जो 3 फैक्टर है, ल्यूमिनस फैक्टर, एरियल फैक्टर और इथेरियल फैक्टर, माने तेजस तत्व, मरुत तत्व और आकाश तत्व, ये तीनों तत्व रह गए, जिसके कारण ये 3 तत्वों का ही उनका शरीर रहा। तो यह देव योनि कहलाता है। तो वो भी भटकते रहते हैं इस महाकाश में, जब तक उनका जो ये संस्कार है एक सुंदरता का जैसे था, जो किन्नर कहलाए, वो उन्होंने जब उसको भोग लेते हैं तो फिर मानव देह में आना पड़ता है उनको, और फिर साधना करके वो प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से हमारी 8 देव योनियां हैं। जिनको किसी को विद्या का बहुत ज्यादा शौक है तो विद्याधर योनि उसको कहते हैं, जिसको संगीत का है तो गंधर्व योनि, जिसको धन का है तो सब भगवान का भक्त, लेकिन धन को बहुत चाह है तो यक्ष बन गया। तो इस तरह से 3 तत्व के होते हैं, न मानव है और न ब्रह्म योनि में उनकी गति हुई, वो बीच में ही रह गए। तो वो अपने संस्कारों को भोग करके, इन भावनाओं को, विषयों को क्षय करके, फिर वो मानव देह में आकर के और उसके बाद फिर साधना करके फिर ब्रह्म योनि में विलीन हो जाते हैं। ये मध्यवर्ती अवस्था है। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और किसी का प्रश्न?
जी 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 महात्मा जी, जैसे हम लोग साधना करते हैं तो मन एकाग्र नहीं हो पाता है। मन कितना ही एकाग्र किया जाए तो चंचल रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। तो साधना में मन को एकाग्र करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? मन को आप ये सोचिए कि मन एकाग्र कैसे होता है, क्योंकि एकाग्रता का गुण परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें दिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं ये देखता हूँ कि जैसे आप जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, ये चारों चीजें जानते हैं, लेकिन आपको दो से दो को जब जोड़ना है तो आपके अंदर गुना वाला या भाग वाला या घटाने वाला नहीं आएगा, आपके अंदर जोड़ने वाला ही आएगा, क्योंकि आप जोड़ना चाहते हैं। अब जोड़ने की जगह घटाने वाला आ गया, भाग देने वाला आ गया, तो फिर आपकी गणना गलत हो जाएगी। तो इसीलिए एक ईश्वर की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है कि जब आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने वाला ही आता है, गुना करना चाहते हैं तो गुना करना वाला आता है। आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी ही आ रहा है, जबकि आप अंग्रेजी भी जानते हैं या और कई भाषाओं को जानते हैं। तो जिस भाषा में अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में ही आ रहा है, जबकि अन्य भाषाओं को भी आप जानते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वही चीज हमारे अंदर आता है। यह एक परीक्षित सत्य है, एक टेस्टेड ट्रूथ है, ये हम जीवन में देखते हैं। तब सवाल ये आता है कि हम साधना में बैठे और हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हम जब जोड़ने के लिए बैठे तो हमको है कि भाई हमारा हिसाब गलत नहीं होना चाहिए, जोड़ना है, घटाना नहीं है, भाग नहीं देना है। तो इसलिए ये चीज हमारे मन में रहता है, भाई जोड़ना का काम करना है और जोड़ेंगे ही हम। तो उसी तरह से जब आप बैठते हैं तो जब पूरी दुनिया आती है, मन एकाग्र नहीं होता है, इसका मतलब है कि आप जो चीज चाहते, जैसे जोड़ना है इसमें, तो आप उस ईश्वर को चाहते हैं, तो ईश्वर के प्रति आपकी चाह बलवती नहीं है, पूरी नहीं है, अधूरी है, आंशिक है। इसीलिए ईश्वर आपके मन में नहीं आ पाते हैं, बाकी सब चीजें आ जाती हैं आलतू फालतू। इसीलिए जो बच्चा जोड़ने की जगह घटाव कर देगा उसको मास्टर 0 दे देगा नंबर, गलत हो गया तो गलत हो गया, मन एकाग्र नहीं हुआ। तो मन की एकाग्रता का रहस्य यही है कि हमें अपने विषय से कहिए या विषय से कहिए कि जो ऑब्जेक्ट है माइंड का, जैसे यहाँ परमात्मा को मन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिनको पर मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उनसे हमारा लगाव नहीं हो रहा है। जिस वक्त लगाव हो जाएगा, उनसे प्यार हो जाएगा, उससे अनुरक्ति हो जाएगी, उनके प्रति भक्ति और प्रीति हो जाएगी, उस वक्त आप बैठेंगे और मन लग जाएगा। आप बच्चे को देखते नहीं है, अगर किसी का बच्चा बीमार हो, मैं नहीं चाहता कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गया तो ऑफिस से बैठा भी हुआ है तो 4 बार फोन करेगा वाइफ को कि बेटा का क्या हालत है, कैसी तबीयत है, और कहेगी कि नहीं इसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, तो ऑफिस से छुट्टी लेके भी आ जाएगा। यह जो मन जाता है किसी विषय के प्रति, ये क्यों जाता है? क्योंकि उस विषय को पसंद करता है, उसको लाइक करता है, उससे अपने को अटैच करके रखता है। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइकिंग है, ये हम परमात्मा की तरफ कर दें। अब जैसे एक उदाहरण है जो हमारे रामचरितमानस में आया है कि सीता के पास भगवान है, रामचंद्र जी है, और सीता कहती है कि वो जो सोने का मृग देख रहे हैं उनको ला दीजिए। अब देखिए भगवान पास में है और इच्छा हो रही है सोने की, तो यह मन का विषय भगवान से अलग हो गया, एक सांसारिक चीज हो गई। तो क्या किया भगवान ने? उनको सोने की लंका में पहुंचा दिया, जाओ सोने सोने के बीच में ही रहो। तो इसीलिए जितना विषयों के पीछे भागेंगे, सांसारिक विषयों के पीछे जितना जाएंगे, ये मन को भटकाती रहेंगी, चंचल रखेंगी, एकाग्र नहीं होने देंगी। इसीलिए विषय वस्तु में संतुलन रखिए और मन को परमात्मा की तरफ रखिए। मतलब ठीक इसी तरह है जैसे आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आपके मन में अंत में जब काम किया, बाजार में गए सब्जी खरीदने, सब्जी खरीद लिया, तो मन में हुआ कि घर जाना है। आप अपने जो ऑफिस में गए, ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, मन में होता है घर जाना है। कोई आपको नहीं बताता है, कोई एड्रेस भी नहीं घर का आपको बताता है। आपको ये याद रहता है कि घर जाना है और इस घर का ये एड्रेस है,
अब उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो जाए बाजार में सामान खरीदने और वो भूल जाए कि मेरा एक घर है और मुझे वापस घर जाना है या मेरे घर का एक पता है, तो उस आदमी की क्या हालत होगी? वो एकदम भटक भटक करके जो है सो तबाह हो जाएगा वो आदमी। तो ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें याद दिलाते रहते हैं कि अरे इसके बाद तुम्हें घर जाना है और तुम्हारे घर का ये पता है। उसी तरह प्रभु चंचलता के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा हमें याद दिलाते रहते हैं कि अरे तुम घर पे तो आओ, तो असली घर कहाँ है जहाँ से हम आए हैं? हम उस परम सत्ता से ही आए हैं, उन्हीं के अंश हैं हम, उन्हीं के क्षुद्र भाव हैं हम, इसीलिए उनमें हमको जाना है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक ये एकाग्रता भंग होती रहेगी, तब तक जो है हमारा मन चंचल बना रहेगा। इसीलिए इसका एक ही उपाय है कि प्रभु से प्रेम बढ़ाइए, दुनिया का सदुपयोग कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इसीलिए प्रभु से प्रेम जोड़िए, प्रभु से नाता जोड़िए, उनको लाइक कीजिए, आप पसंद कीजिए और देखिए वो हमेशा आपके हृदय में है, मन में है, प्राण में है। कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस वक्त तो नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको प्राप्त है वो, केवल उनसे आप अपनापन बनाइए। और किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न नहीं लग रहा है। हाँ मिश्रा जी, धन्यवाद जी। हाँ आप बोलिए, बोलिए कुछ जी, ऐड बोलिए। करना चाहें दो चार? हमें नहीं, आप धन्यवाद दे दीजिए, चलिए धन्यवाद दे धन्यवाद। दीजिए। कुछ हमको कोई ऐड नहीं करना, आवश्यकता अति नहीं है। सुंदर था। आप नहीं, लोग बहुत पूरा यही धन्यवाद है मेरे लिए। कोई नहीं। आचार्य, हाँ एक मिनट, आचार्य संतोषानंद अवधूत जी को बहुत वीडियो ऑन बहुत कर लीजिए, वीडियो धन्यवाद। ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर ले, राइट राइट। वो लाइव में है ना, वीडियो ऑन कीजिए। अब ठीक है। हम्म। अवधूत आचार्य संतोषानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कुछ हम लोग काम किया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम आपके ऋणी हैं कि आप ऑनलाइन आए और हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया। सबसे पहली बड़ी चीज जो आपने कही कि इच्छा पूर्ति, एक इच्छा पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति में से दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है और इसका कोई अंत नहीं है। हमारे सामने मार्लिन मनरो, जैक्सन, राम रहीम, आसाराम, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इच्छाओं की पूर्ति करते करते दुर्दशा को हो गए, यहाँ तक कि मृत्यु को स्वयं वर्ण कर अपने आप अपने एक तरह से जहर खा। दूसरी चीज जो आपने कही कि मैं को, वो हमारी जो यूनिट, जो इकाई चेतना है, इसको हम भूमि चेतना से संपर्क योग करें, जोड़ें। यही मानव धर्म का लक्ष्य है और ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। आनंद है, जब हम उसके साथ होते हैं तो परमानंद के साथ रहते हैं, तब हम आनंद में होते हैं और किसी के चीज से हमें खुशी प्राप्त होती है। क्योंकि परमात्मा जब ये सृष्टि नहीं रहती है, प्रलय हो जाता है, तो परमात्मा रहता है निराकार के रूप में और उसके अंदर भी विल, विजडम और एक्शन, ये तीन गुण उपस्थित रहते हैं। आई, उसे भान होता है कि आई मैं हूँ, एंड आई कैन, मैं कुछ कर सकता हूँ, एंड देन ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग द यूनिवर्स, वह इस सृष्टि का निर्माण करना शुरू करता है। और उसी मैं को लेकर, वही मैं जो नीचे आता है मोनाड के रूप में, उसी की मतलब बहुत लंबी कैसे सृष्टि है, बड़ा लंबा है, लेकिन मनुष्य जो है सर्वोत्कृष्टि है और उसके अंदर वो परमात्मा का निवास है। जहां से आया, जो अवतरण हुआ नीचे, अब हमें ऊपर जाना है और ऊपर जाने का एक ही मार्ग है, तो आप जो आनंद मूर्ति जी ने बताया था कि जो व्यक्ति दोनों तरफ, दोनों समय, सुबह और शाम आधा घंटा या 20 मिनट साधना करेगा, वही अपने को परमात्मा से जोड़ सकता है। वैसे भगवत गीता में भी अनेक है कि कर्म योग से आप जा सकते हैं, भक्ति योग से जा सकते हैं, ज्ञान मार्ग को प्राप्त से भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और जो कुछ भी हम करते हैं उसे ये समझें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वह कर रहा है। मैं नहीं खा रहा हूँ, वह खा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वह बोल रहा है। इस भाव में जब हम रहना शुरू कर देंगे
तो हम ब्रह्म जैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ वही कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। और इच्छाओं की पूर्ति, उसका कोई अंत नहीं है। कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत तेन तत्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी है इस सृष्टि में सब उसी का है, और हमें कम से कम अपना गुजारा करना चाहिए। जो अभी महात्मा जी ने, आचार्य जी ने हम लोगों को समझाया कि हमें कम से कम में रहना चाहिए। एक गाड़ी है बहुत है, 2, 3, 4 नहीं करनी चाहिए। क्यों कि इन इच्छाओं की पूर्ति में हम भटक जाते हैं, हम उस परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं, हम इस माया जाल में फंस जाते हैं, और फिर जन्म पर जन्म और कई जन्म लेने के बाद भी कभी मुक्ति होती है। देव जौन की बात की कि देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि इसी जौन से हम मुक्त हो सकते हैं, अपनी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष है क्या? डिजायर। हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएं तो समझ लीजिए आधा मोक्ष तो हो ही गया हमारा। और जो सबसे बड़ी चीज कही कि कौन सा पंथ, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर हम चलें। महाजनों जेन गता सपंथा, जिस रास्ते पे हमारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, विद्वान गए हैं, वही रास्ता हमारा भी है, क्योंकि उनके अनुभव का वो रास्ता है। तो मैं अपनी वार्ता को लंबा न करके, आप कहना है आपने जो कुछ हम लोगों को समझाया, हम लोग इसको अपने हृदयंगम कर लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कही आपने कि कुंभ इस शरीर के अंदर परमात्मा है, और ये जब शरीर फूट जाती है कुंभ के रूप में, तो फिर जल ही जल में समा जाता है, ये आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाती है। लेकिन इसे लीन करना पड़ता है। ब्रह्म कहने से हम ब्रह्म नहीं हो जाते, हमें ब्रह्म बनना पड़ता है। और उसके लिए विवेक, वैराग्य, सेवा और सदाचार, ये 4 स्तंभ है जिनको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। और वो अनुभूति जो है वही है आनंद, वही है आनंद। और इसके साथ ही मैं बार पुनः अपने माननीय सदस्य को, अपने पता नहीं कुछ दबी गई। समापन किया। हाँ हाँ, समापन कर।